अब हम इस अध्यापन के तीसरे भाग में कठिन शब्दों का निवारण देखेंगे, साथ ही व्याकरण का कुछ भाग देखेंगे। तो सबसे पहले अगस्त की शुरुआत है ना, बारिश का मौसम चालू है, बारिश ने बरसात है। ठहरी यानी रुकी हुई, सीली, सीली यानी आर्द्र गीली, दूधिया यानी सफेद, बादलों यानी मेघ, ये तो मालूम ही है। कुदरत, कुदरत ने प्रकृति। घमासान, घमासान यानी भीषण। अब हम इसी पेज पर, इसी परिच्छेद पर हम व्याकरण का भाग देखेंगे। अब सबसे पहले तो मालूम ही होगा थी। थी में जो अनुस्वार है वह बहुवचन का प्रतीक है। अगर थी में अनुस्वार है तो वह अनेक वचन है, बहुवचन है। और दूसरा जो थी है उसके बाद में जो खड़ी पाई है, जो खड़ा डंडा है, उसे पूर्ण विराम कहते हैं। अब हम यहां आएंगे काले दूधिया। काले दूधिया यह शब्द है युग्म, युग्म शब्द है। दो शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह है, एक लाइन है, वह कहलाता है शब्द युग्म। बादलों यानी बहुवचन, बादल एक वचन, और ये बहुवचन शब्द है। इसके बाद बेसुरी, जिसमें सुर नहीं है, सुरहीन है, बेसुरी कठिन शब्द हम देख रहे हैं। फिर आगे हम देखेंगे दबा दिया था, दबा दिया था, यह संयुक्त क्रिया है। दबा यानी दबाना, दिया यानी देना। जब किसी वाक्य में दो क्रिया रहती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। पहली मुख्य क्रिया और दूसरी है सहायक क्रिया। और था रहने से यह हो गया भूतकाल। है यानी वर्तमान काल और था यानी भूतकाल। तो काल कौन सा है? भूतकाल। इसके बाद में हम आगे देखेंगे बिदगना। बिदगना यानी भड़कना। आकांक्षा, आकांक्षा यानी नीचे, बिदगने के बाद में आकांक्षा है। आकांक्षा का मतलब है, माफ कीजिएगा, आशंका। आशंका यानी संदेह। इसके पश्चात है संचित। संचित यानी एकत्रित, एकत्रित। मुंडिया यानी सिर, मुंडिया यानी सिर। इसके पश्चात है कंभक्त यानी अभागा। इसके बाद हम आगे देखेंगे आंखें। तो मालूम है, आंखें यानी नयन। बत्तियां यानी दिया।
अच्छा खासा, यह शब्द युग्म है। ये जो वाक्य है, जिनके इर्द गिर्द बरसाती पतंगे जमा हो रहे थे, यह भी संयुक्त क्रिया है। पहली होना और दूसरे रहना, और थे यानी भूतकाल का वाक्य है। जुबान यानी मुंह, और मीठी यानी मधुर। राहत यानी चैन। अच्छा अच्छा खासा, यहां पर भी शब्द युग्म है। यहां पर एक वाक्य बताना जरूरी है। वैसे तो वो अच्छा खासा लंबा था, लेकिन उसकी कमर स्थायी तौर से झुकी थी। यह है मिश्र वाक्य। एक पूर्ण वाक्य रहता है और एक आधा रहता है, एक दूसरे पर निर्भर रहता है। वहां पर होता है मिश्र वाक्य। ये मिश्र वाक्य हो गया। और एक छोटा वाक्य रहता है, तो वो रहता है जैसे चलो जी चलते हैं। ये हो गया सरल वाक्य। और जो हमने देखा वो हो गया मिश्र वाक्य। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो रहते हैं, दो वाक्य रहते हैं, और बीच में तथा या और ये शब्द जोड़ने वाला होता है। वहां कहलाता है संयुक्त वाक्य। तो अब यहाँ पर व्याकरण का जो भाग है, चलो जी चलते हैं, ये पूर्ण विराम हो गया। और अवतरण चिन्ह है दुहरा अवतरण चिन्ह है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है। इसे किसी के वाक्य को जैसा का वैसा लिखना है, वहां लिखते हैं दोहरा अवतरण चिन्ह। फिर आगे हम देखेंगे क्रियाकलाप। क्रियाकलाप में होता है गतिविधि। यहां पर पर्स यानी बटवा होता है। पुत्र ने बेटा, जो पंजाबी शब्द है। और सेक्टर का मतलब है विभाग। सेक्टर यानी विभाग को कहेंगे। इत्मीनान, इत्मीनान यानी आराम से। दृष्टि यानी नजर। और यहां पर है हां। हां के बाद में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यहां पर प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया गया है। अब हम आगे देखेंगे अखबार यानी समाचार पत्र। हैरान से यानी परेशान होकर उन्होंने पूछा। अजीब का मतलब है आश्चर्य से। ध्वनि यानी आवाज। एक बार फिर से धीरे धीरे जो शब्द है वह है शब्द युग्म। चलते चलते भी है। आगे हम देखेंगे घुटन। घुटन यानी होता है कष्ट। त्रस्त यानी होता है दुखी। इसके नीचे वाकिफ है। वाकिफ उर्दू शब्द है, इसका मतलब है परिचित। एहसास, एहसास यानी महसूस होना। और गुजारा यानी निर्वाह।
उसका गुजारा कैसे चलेगा, उसका उसका उदर निर्वाह कैसे चलेगा। अब यहां पर जो चिन्ह है बच्चे, बच्चा एक वचन, बच्चे बहुवचन, यह है विस्मयादि बोधक का चिन्ह। यह चिन्ह कब लगाया जाता है, जब कोई वाक्य आश्चर्यचकित होता है, अजीब रहता है, थोड़ा सा हटके रहता है, तब वहां पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया जाता है। स्टार्ट यानी अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब हिंदी में है प्रारंभ। यहां एक बार फिर से शब्द युग्म है, लड़के बहुवचन, लड़का एक वचन। अवरुद्ध, अवरुद्ध यानी रुकना या बंद, और ऊर्जाहीन, इसके बाद में ऊर्जाहीन शब्द है, वह है जिसमें शक्ति नहीं है, शक्तिहीन हो गई है। आगे हम देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे, ये शब्द युग्म शब्द है, ये अल्प विराम का चिन्ह है, और ये दोहरा अवतरण चिन्ह है। विस्मयादि चिन्ह हमने देखा है, एक बार फिर से शब्द युग्म शब्द है ये। इर्द गिर्द यानी आसपास, आसपास का वातावरण। बूढ़े ने आगे से प्लग, पाना, जैक और स्टेपनी निकाल ली। यहाँ पर संजाल पूछा जा सकता है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि बूढ़े ऑटो ड्राइवर ने कौन कौन सी वस्तु निकाली। तो संजाल ने जिसके समान बाजू है, चार बाजू है, तो चार डब्बे में, चार खाने में हम चार शब्द लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। चार उत्तर है, प्लग, पाना, जैक और स्टेपनी। उद्विग्न सी यानी व्याकुल होते हुए, दुखी होते हुए। आकाश यानी आसमान, बादल यानी मेघ। एक बार फिर से शब्द युग्म है यहाँ पर। थोड़ा नीचे, और यहां पर बदल रहा है, वर्तमान काल की क्रिया है, और वो भी अपूर्ण वर्तमान, क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। बदल रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल है यानी वर्तमान काल, था यानी भूतकाल, और आने वाला जो समय रहेगा वो कहलाता है भविष्य काल। ये हमने प्रश्नार्थक चिन्ह देखा, अल्प विराम देखा, और ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। ये बहुवचन है, एक से ज्यादा है। अब ये वृद्धों के, वृद्धों ये पुल्लिंग शब्द है, वृद्धा स्त्रीलिंग शब्द है, वृद्ध एक वचन और वृद्धो बहुवचन है। साक्षात्कार यानी मुलाकात, जिसे हम अंग्रेजी में इंटरव्यू कहेंगे। इस्तेमाल, इस्तेमाल यानी प्रयोग। एक बार फिर से यहां पर शब्द युग्म है,
गुजरते हुए यानी जाते हुए, और थी यानी भूतकाल। असंगत यानी अनुचित, और महाभारत यानी झगड़ा, महाभारत यानी झगड़ा। रिपोर्टिंग अंग्रेजी शब्द है। इस पार्ट में बहुत सारे अंग्रेजी शब्द हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस परिच्छेद में कितने अंग्रेजी शब्द है, उनको लिखो। तो तुमने क्या है, बहुत सारे शब्द है जो अंग्रेजी है, तुम वो लिख सकते हो। रिपोर्टिंग है और दूसरा है ड्राइविंग है। यह भी छोटे प्रश्न 1 अंक के पूछे जा सकते हैं। संज्ञान 2 अंकों का रहता है और छोटे प्रश्न 1 अंक के रहते हैं। इंतजार, इंतजार यानी प्रतीक्षा, यहां फिर से शब्द युग्म है। अब इसमें एक बात बताना लायक बहुत जरूरी है, कहां, कहां यानी जगह से संबंधित और कहां यानी कहना। हिंदी भाषा में बिंदी को बहुत महत्व है। कहा यानी कहना और कहां यानी जगह से संबंधित। दुनिया यानी संसार। औरत का समानार्थी शब्द होगा महिला। बूढ़ा का समानार्थी शब्द होगा वृद्ध या बुढ़ा। ये भी बिल्डिंग अंग्रेजी शब्द है। शब्द युग्म शब्द आ गए फिर से। प्राणी यानी जीव। प्राणी का मतलब जीव होता है। और विचरण यानी होता है घूमना, कि वो प्राणी वहां पर क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। दफ्तर यानी कार्यालय, वो दफ्तर में अखबार में काम करती थी। और जॉब यानी क्या होता है, नौकरी होता है। ये सब क्या है, समानार्थी शब्द है। यहां पर ये विस्मय बोधिक का चिन्ह है। अम्मा भूख लगी है। जो शब्द अजीब प्रकार से निकलते हैं वो कहलाते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहलाते हैं। इसके आगे तन बदन यानी शरीर। और बुदबुदाना, उर्मी क्या करती थी, बुदबुदाती थी, यानी धीरे से बोलना, धीरे से बोलना। अनुराग उनके पति का नाम है। अनुराग यानी प्रेम। साफ सुथरी, एक बार फिर से यह क्रिया शब्द युग्म है। विपरीत ने हमने उल्टा देखा। बेडरूम यह अंग्रेजी शब्द है। और उनकी बेटी शेफी। तो प्रमुख रूप से इस पाठ में हमने 4 प्रकार के पात्र देखे। एक है उर्मी, दूसरा है उनका पति अनुराग, तीसरा है ऑटो ड्राइवर और उनके 2 बेटे। इस पाठ में किस प्रकार से एक महिलाओं को दिक्कत होती है काम करते समय, समाज उनसे अपेक्षा रख रहा है कि सारी जिम्मेदारी उन्होंने ही करना चाहिए। और घर वापस आने के बाद में फिर उनके परिवार के लोग क्या है, परिवार में किस तरह से रहना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए, इसके बारे में कहानीकार ने इस पाठ में ये जानकारी दी है। हम यहाँ पर रुकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए, और किसी ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करके
अपने दोस्तों में यह वीडियो भेज सकते हैं। धन्यवाद।